नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 18 महीने बाद खोली गई कब्र, निकाली गई शव के रूप में हड्डी, पोस्टमार्टम के बाद खुलेगा राज। गरीब और छोटी राशि वालों के कनेक्शन काटने वाले विद्युत मंडल को बड़े अधिकारियों और नेताओं से लेनी है करोड़ों, वहां नहीं गलती दाल। अहिल्याबाई होलकर की जयंती को भाजपा कर रही सेलिब्रेट, उनके जीवन गाथा को ले जाया जा रहा जनता के बीच। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने बिलासपुर में देखी बोर्ड की जमीन, मुतवल्लियों से की चर्चा, कहा बिलासपुर में बनेगा 100 बेड का अस्पताल। और अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद का छात्र संगठनों ने किया विरोध, व्यवस्थाओं में सुधार लाने की मांग। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर के बिल्हा थाना क्षेत्र में वो पुराना मामला फिर से जिंदा हो गया, जिसे सांप ने काटा कहकर दफना दिया गया था। लेकिन कहते हैं ना, जमीन निगल जाए या आसमान गिर पड़े, सच्चाई एक दिन बाहर आ ही जाती है। और इस बार तो वो कब्र से निकलकर सिम्स की मरचुरी में सीधे फॉरेंसिक टेबल पर ही पहुंच गई है। 18 महीने पहले जिस मौत को कुदरती बताया गया था, अब उस पर शक की इतनी परतें चढ़ गई है कि पोस्टमार्टम का नाम अब पोस्ट फैक्टो इन्वेस्टिगेशन रख देना चाहिए। नवंबर 2023 में शिव कुमार धृतलहरे की मौत हुई। कहा गया सांप ने काटा, लेकिन पुलिस की जांच में न सांप मिला न डसने का कोई ठोस सबूत। डॉक्टरों के बयान कुछ और, परिजन बोले कुछ और। मामला ऐसा उलझा कि प्रशासन को आखिरकार ढांचे का पोस्टमार्टम करवाना पड़ा। शनिवार को कोर्ट की अनुमति से शव को कब्र से निकाला गया, जैसे कोई राजदार खुद चलकर सामने आ रहा हो। सिम्स की मरचुरी में अब हड्डियां तय करेंगी कि मौत का कारण जहर था या इंसानियत की कोई साजिश। 1.5 साल पहले। क्या नाम है इनका? शिव कुमार धृतलहरे। शिव कुमार धृतलहरे। इनका क्या रिपोर्ट बन गया था? जहर बोले रिपोर्ट बना था उसका। पोस्टमार्टम में कुछ मिस्टेक था, जिन लोगों वापस रिपोस्टमार्टम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कहाँ से आए हो आप लोग? बिल्हा कोड़ी से। मरने वाले का नाम, पिताजी का नाम? शिव कुमार धृतलहरे, पिता श्री पराग धृतलहरे। क्या करते थे? वो खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करते थे। लाश को कब उखड़वाए हैं? आज ही उठाए। आज ही उखड़वाए हैं। कौन कौन था वहाँ पे? तहसीलदार था, तहसीलदार था, CSP था, आर्मी, पुलिस गाँव वाले थे। फिलहाल सिम्स के डॉक्टर हड्डी दर हड्डी, कंकाल दर कंकाल सबूत तलाशने में लगे हुए हैं और पुलिस इस उम्मीद में बैठी है कि कभी तो आएगा फॉरेंसिक का वो रिपोर्ट कार्ड जो बताएगा ये मामला नेचुरल डेथ था या क्रिमिनल क्लासिक। अब तक इस केस में वकील कामता प्रसाद साहू और डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत कुछ नाम कानूनी गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। प्रशासन दावा कर रहा है कि जांच निष्पक्ष होगी। बस देखना यह है कि 18 महीने बाद भी क्या इंसाफ की सांसें बची है या सिर्फ हड्डियां बोलेंगी और कानून सुनकर चुप रह जाएगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली ठगी सामने आई है, जिसमें एक शातिर ठग ने खुद को विदेश में कार्यरत भांजा बताकर एक बुजुर्ग को न सिर्फ भावात्मक रूप से फंसाया, बल्कि उससे 1 लाख रुपए भी ठग लिए। कॉल, व्हाट्सएप और फर्जी बैंक रसीदों के जरिए ठगी का ये ड्रामा ऐसा रचा गया कि सब जानने तक बुजुर्ग ठगी जाने का एहसास तक नहीं कर सका। 29 मई को चंदेला नगर के रहने वाले RR भागीरथी नाम के बुजुर्ग को एक फोन आता है। कॉलर खुद को उनका भाजा सैम हरिचंद्र बताता है, जो कथित तौर पर न्यूजीलैंड में काम करता है। कहता है कि भारत में गाड़ी खरीदनी है, 7,20,000 रुपए भेज रहा हूं। और जैसे ही भरोसा बनने लगता है, व्हाट्सएप पर एक फर्जी बैंक रसीद भी भेज दी जाती है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। 1 लाख रुपए की ठगी की शिकायत प्रार्थी के द्वारा की गई है। इसमें प्रार्थी को एक फ़ोन आया, उसका भांजा न्यूजीलैंड में रहता है और उसकी आवाज़ पर उसे बोला गया कि इसके दोस्त की तबीयत खराब है। प्रार्थी ने उसे अपने भांजा ही माना और उसके बातों पर आकर उसके 1 लाख रुपए उसके बताए हुए अकाउंट नंबर पर उसने डाल दिए, जिस पर थाना सिविल लाइन में
BNS की धारा 318(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसके बाद चालाकी की दूसरी परत खुलती है। ठग दोबारा कॉल कर कहता है कि उसके वीजा एजेंट की मां की तबीयत बिगड़ गई है और 2 लाख रुपए की जरूरत है। भावनाओं में बहकर बुजुर्ग इंदू चौक स्थित SBI ATM से 1 लाख रुपए ठग के बताए खाते में जमा कर देते हैं। लेकिन जब सच्चाई जानने के लिए सैम की मां से संपर्क किया गया, पूरा झूठ सामने आ गया। अब पुलिस मोबाइल नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बच्चों की पढ़ाई को लेकर हर माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सोचिए जब उन्हीं के सपनों पर कोई अपनों के भेस में चोट कर दे। बिलासपुर के कोटा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल के पूर्व लेखापाल ने 27 पालकों से फीस के नाम पर 8 लाख से ज्यादा की रकम ठग ली है। विश्वास की नींव को तोड़ने वाले इस आरोपी को कोटा पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही शिकायत पुलिस तक पहुंची, टीम ने बिना वक्त गंवाए आरोपी की तलाश शुरू कर दी। लगातार कोशिशों के बाद आरोपी जाशिल को पकड़ लिया गया। अब वह सलाखों के पीछे है। उसके खिलाफ धोखाधड़ी और IT एक्ट की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है कि कहीं और भी किसी को इस तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाया गया है। कोटा थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि रानी सागर गांव में सेंट जेवियर्स स्कूल है, वहां का अकाउंटेंट जो है वो अभिभावकों से स्कूल फीस के नाम पर पैसे ले लिया था, किंतु इसको स्कूल में जमा नहीं किया था। ऐसे 27 अभिभावकों की शिकायत थी। टोटल लगभग 8 लाख रुपए का जो है गबन उसके द्वारा किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने धारा 409, 420 के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया था IPC की धाराओं के तहत, और इसमें आरोपी को अरेस्ट किया है। जो आरोपी अकाउंटेंट था उसकी अरेस्टिंग की गई है और उसको न्यायिक रिमांड में भेजा। मामला है रानी सागर स्थित सेंट जेवियर हाई स्कूल का, जहां काम कर चुके लेखापाल जाशिल SM जेहान ने फीस जमा कराने के नाम पर अभिभावकों से सीधे अपने खाते में पैसे डलवाए। लोगों को लगा कि उनका पैसा बच्चों की पढ़ाई में लग रहा है, लेकिन सच्चाई ये थी कि आरोपी रकम लेकर चुपचाप फरार हो गया। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिजली विभाग के अधिकारी आम लोगों से बकाया वसूली के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। रोजाना किसी न किसी उपभोक्ता की लाइन काटी जा रही है, लेकिन अगर आप सरकारी विभागों की लिस्ट देखें तो असली वसूली तो वहीं पर बाकी है। बिलासपुर जिले में ही करीब 175 करोड़ रुपए की बकाया राशि विभिन्न सरकारी विभागों पर है। इसके बावजूद आम जनता पर कार्रवाई तेज है, जबकि बड़े बकायेदार सरकारी दफ्तरों पर अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। CSPDCL की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य, राजस्व, सहकारी और उद्यानिकी समिति जैसे कई बड़े विभाग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, नगर निगम, पंचायतें और अन्य संस्थान भी लाखों रुपए के बकायेदार हैं। दूसरी ओर आम उपभोक्ता यदि 2 से 3 महीने में बिल जमा न करे तो विभाग तुरंत लाइन काटने की कार्रवाई करता है। जहाँ तक बिलासपुर जिले की बात है, बिलासपुर शहर के अंतर्गत हमारा करीबन 250 करोड़ रुपए बकाया है, और जिसमें करीबन 160 करोड़ रुपए हमारा गवर्नमेंट विभागों के ऊपर है। इसमें मुख्यतः नगर निगम का बकाया राशि है। नगर निगम में ये मोस्टली नगर निगम के पैसे बाकी है, जिसमें करीबन 150 करोड़ के आसपास नगर निगम है और 7-8 करोड़ रुपए जो अन्य विभाग हैं
जिसमें महीनों के हिसाब से बिल भुगतान होते हैं, वो रोटेशन में कुछ बाकी है। बीच में कुछ कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसमें करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का ही भुगतान हुआ, शेष भुगतान अभी बाकी है। बिजली विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर A.K. अम्बस्ट का कहना है कि बकायादार विभागों को नोटिस भेजे गए हैं और लाइन काटने की चेतावनी भी दी गई है। उनका कहना है कि कई विभाग ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों से बिजली बिल नहीं चुकाया है, लिहाजा उन्हें चेतावनी देकर जल्द से जल्द भुगतान करने को कहा गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को बिलासपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से तंबाकू सेवन के दुष्परिणामों के प्रति जन जागरूकता लाने के उद्देश्य से रैली का आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शनिवार को जिला मुख्यालय बिलासपुर से भारत स्काउट व गाइड और एनसीसी के संयुक्त तत्वाधान में विविध जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर तंबाकू व नशा मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए रैली निकाली गई। कार्यक्रम की विशेष प्रस्तुति स्काउट गाइड की छात्राओं द्वारा तैयार लघु नाटिका रही, जिसमें नशा व तंबाकू के दुष्परिणामों को प्रभावशाली संवादों और दृश्यों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कि आज आपको विदित है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। इसी उपलक्ष्य में लोगों को जन जागरूकता फैलाने, तंबाकू से होने वाले जो नुकसान है उनके बारे में जागरूक करने के लिए 7 छत्तीसगढ़ बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में डीपी विप्र महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स और मल्टीपर्पज़ स्कूल के एनसीसी कैडेट्स छात्राओं द्वारा आज ये एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसको माननीय कलेक्टर महोदय ने हरी झंडी दिखा के रवाना किया। और एक तरीके से हम इस युवा शक्ति को और आने वाली जनरेशन को, सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं तंबाकू निषेध के लिए। छत्तीसगढ़ जो है वो विकासशील राज्य है और तंबाकू का जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में आप सभी अवगत हैं। अभी वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम देखते हैं कि 6वीं 7वीं कम उम्र से ही, लगभग 12 वर्ष की उम्र से ही बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करने लग जाते हैं। तो इस युवा शक्ति को इस नशे से दूर रखने के लिए जो भी पहल की जाए वो बहुत बेहतर प्रयास है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि तंबाकू कितना जहरीला और नुकसानदेह रहता है। आज छोटा सा कार्यक्रम रखे थे जिसमें सभी एनसीसी के बच्चे और हमारा वाहन जो प्रचार वाहन यहाँ से नेहरू चौक तक गया सांकेतिक रूप से, और बाकी गाड़ी जो है पूरा बिलासपुर में आज घूम रही है आज पूरा दिन भर के लिए। और इसमें तंबाकू से होने वाले जो नुकसान हैं और उससे जो परेशानी समाज को भी होता है उसके बारे में प्रचारित कर रहे हैं कि तंबाकू पीने से स्वयं को जो नुकसान होता है वो तो है ही, उसका धुआं निकलता है तो समाज भी उससे प्रभावित होता है। लोग क्या अपील करना चाहेंगे तंबाकू? मैं ये कहना चाहूँगा, तंबाकू जो है बहुत ही नुकसानदेह है और हम लोग शुरू में कुछ अच्छा लगता है इसे पीते हैं, पर धीरे धीरे अपने गिरफ्त में इतना ले लेता है कि कैंसर जैसे बड़े बड़े घातक बीमारियों को उसको न्योता देता है। तो सभी लोग इससे बचें और बिल्कुल अपने बच्चों को भी, आसपास वालों को अगर किसी को है पीने का आदत है तो छुड़वाने का प्रयास करें। जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनिज माफिया का कारोबार फल फूल रहा है। रोजाना बिना अनुमति के बड़ी गाड़ियों से मिट्टी का अवैध उत्खनन और परिवहन करवाया जा रहा है। नियम को ताक में रखकर नदी में ट्रैक्टर उतरवाकर रेत भरा जा रहा है, जिसकी शिकायत खनिज विभाग से ग्रामीणों द्वारा की गई है। विभाग के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में है। यही कारण है कि लोगों ने अवैध खनिज उत्खनन परिवहन को रुकवाने मीडिया का सहारा लिया है। देवरीकला गांव में बंधवा तालाब को खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा मनरेगा कार्य के लिए दिया गया है, जिसमें सरपंच पति के द्वारा मशीन लगाकर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। ग्रामीण ग्राम में हो रहे अवैध खनन को बंद कराने और विभाग के द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दो ट्रिप डाले मैं, बाकी कहीं नहीं जाना मैं अपन डाले हूँ, अब एक ट्रिप यहाँ डाले हम अपन। कौन लगवा है गाड़ी का? सरपंच बने तो यहाँ पर सरपंच कहाँ है श्याम के तुम्हारे गाँव को? तो शत्रुघ्न सूर्यवंशी। हाँ ठीक, सरपंच बात हो है। बंधवा तालाब है 10 एकड़ के 20 से पार्टीशन, जैसे जो सामने नजर आता है। एमा अभी 1 महीना से चल रहे मनरेगा के कार्य जारी है। ओकर बावजूद भी एमा जेसीबी और ट्रैक्टर लगा के, जैसे सामने आप देख सकता, सरपंच पति
जो अपन आपका सरपंच समझते देवरी का लगाव के अब प्रमोद कौशिक के द्वारा ज़बरदस्ती मशीन गाड़ी लगा के अपन प्राइवेट जगह प्रमोद कौशिक इस्तेमाल करते ले जाके मिट्टी और कुछ का यहाँ पंचायत भवन के सामने पानी टंकी वहाँ डाले जाते, जबकि मनरेगा वाला तालाब से मशीन और ट्रैक्टर कोई से भी गाड़ी लगा के परिवहन करे जाए के नियम कुछ भी नहीं हवे। तो कार्य यह बिल्कुल अवैध हवे, तत्काल एमा कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक कोई विरोध नहीं हुआ है, आजे से चालू हो है आजे से, तो ओका देख के हमन विरोध करा था कि अवैध खनन बंद होना चाहिए। अभी तक शिकायत करें? अभी तक कोई नहीं शिकायत नहीं हुई है, अभी तो चालू हुई से खनन, तो शिकायत जारी हुई से। जिले में अवैध खनन और परिवहन का काम हो रहा है। खनिज माफिया अवैध खनन कर मोटी कमाई कर रहे हैं, पर विभागीय अधिकारी मौन बैठे हुए हैं, जिससे शासन को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कार्यकर्ताओं और आमजन में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख जगाने के लिए भुला दिए गए महापुरुषों नायकों को याद किया जा रहा है। अभियान की शुरुआत अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाकर की गई। इसी के तहत जिला भाजपा कार्यालय में 31 मई को अहिल्याबाई होलकर के जीवन और समाज में दिए गए उनके योगदान को याद किया गया। देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए हमेशा से समर्पित रहा। मालवा क्षेत्र की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने शिव भक्ति की आराधना में लीन होते हुए शासक के रूप में कुशल रणनीति और कुशल कूटनीति का उत्कृष्ट उदाहरण दिया। इतिहास में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर अकेली महिला शासक रही, जिन्होंने 28 सालों तक शासन करते हुए अपने राज्य में एक भी युद्ध नहीं होने दिया और न ही उनके शासनकाल में कभी अकाल पड़ा। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनकी जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिलासपुर में भी जिला कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा द्वारा महिलाओं का सम्मान किया गया। जगत माता अहिल्या देवी होलकर जी की 300 आज जयंती है। इस अवसर पर जिला भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर शहर और ग्रामीण द्वारा पुण्य श्लोक माता होलकर जी की प्रदर्शनी लगाई गई है, व्याख्यान हुआ। उस दशक में उन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर खोले, दहेज प्रथा का विरोध किया, विधवाओं को विवाह की प्रक्रिया शुरू करी और एक महान काम, उस समय हम सबको पता है कि इस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा जाता था, मंदिरों का जीर्णोद्धार। उस समय यात्रियों को परेशानी ना हो बोल के धर्मशाला का निर्माण करना, रोड का निर्माण करना, वृक्ष लगाना। ऐसे समाज सेविका को आज़ादी के बाद कुछ राजनीतिक दल के लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए जिसे दबा के रखा था। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की कुशल रणनीति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पूरे देश भर में आज उनकी जयंती पर हम सब ने उनको याद किया, नमन किया। मातोश्री अहिल्याबाई होलकर जी के आज 300वीं जयंती कार्यक्रम जिला भारतीय जनता पार्टी शहर और ग्रामीण के तत्वाधान में आज संपन्न हुई। आज के इस जयंती कार्यक्रम
का उनके जीवन, राजनीतिक जीवन, उसके स्वच्छ आदर्श राज्य, कानून व्यवस्था, दया, प्रेम, वात्सल्य, माताजी का जो तत्कालीन समय रहा उसकी यहाँ पर चर्चा परिचर्चा हुई। और यही कारण है कि अहिल्या जी के उन कार्यों को आत्मसात करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान में सारी जगह में, सारे मंडल से लेकर के जिला तक के, प्रदेश तक के, राष्ट्रीय स्तर पर के उनके जीवन चरित्र पर संगोष्ठी हुई। धर्म और न्याय के रास्ते पर चलकर एक राजा प्रजा का ही कल्याण कर सकते हैं, ऐसी सोच के धनी अहिल्याबाई होलकर जी, जिनकी आज हम 300 जयंती मना रहे हैं, मंडल से लेकर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय तक के पूरे प्रदेशों में, पूरे गांव-गांव तक इनकी संगोष्ठी का कार्यक्रम हो रहा है। और इस अवसर पर जिन्होंने संघर्ष करके आज एक मुकाम हासिल किया है, ऐसे हमने सभी माताओं बहनों को आज यहाँ बुलवाए थे और उनका सबका सम्मान का कार्यक्रम रखा गया। भाजपा ने अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर अभियान छेड़ा हुआ है। अलग अलग राज्यों की राजधानी से लेकर मंडल स्तर तक कार्यशाला, संगोष्ठी, लघु नाटक, रैली समेत विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में सिटी बस सेवा की मंजूरी से जहां एक और लोगों में उत्साह है, वहीं एक सोशल मीडिया पोस्ट ने इस खुशी को विवाद में बदल दिया है। पोस्ट में जिन इलाकों का नाम बस रूट में शामिल बताया गया है, उसमें वार्ड 64 बिरकोना का कोई जिक्र ही नहीं है। ये देख लोगों में नाराजगी है और पार्षद उधोराम साहू ने इसे लेकर प्रशासन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रशासन ने बेलतरा क्षेत्र में 3 रूटों पर सिटी बस संचालन की अनुमति दी है। रेलवे स्टेशन से रानीगांव, मोपका से जाली और राजकिशोर नगर से सरबन देवरी तक। सोशल मीडिया पर इन्हीं रूटों का एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें सभी प्रमुख इलाकों का उल्लेख है, लेकिन बिरकोना का नाम कहीं पर नहीं है। ग्रामीणों को शहर से जोड़ने वाली इस सेवा से सैकड़ों लोगों को फायदा होगा, लेकिन बिरकोना के लोग खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। बिरकोना के नाम भाई, बिरकोना में बहुत आबादी वाला, जनसंख्या वाला गांव है, लेकिन गरीब आदमी है। सिटी बस के नाम से नहर के पास खड़े रहते, हमारे पास रोज आते कि सब जगह सिटी बस चलने वाला है, बिरकोने भर का काहे छोड़ दिए गए और एक कारण काहे छोड़े है तेकर। और सब जनता का यही कहना है कि बिरकोना में सिटी बस चलना चाहिए। और हमू चाहत हन गाँव और सिटी बस चली तबे तो आए जाए के सुविधा, किसान के, गरीब आदमी के, सब बनिहार रोजी करत है, तीकर काम करे के जात है बिलासपुर रोज, तो का बहुत ज़रूरी है बिरकोना में सिटी बस चलना। लेकिन बिरकोना के आसपास हर गांव में सिटी बस चलत है, खाली बिरकोना के नाम नहीं है अभी आए वहाँ। तो ये बहुत गलत बात है भाई, सबका सब जगह चलना चाहिए, चलत है तो नहीं चले तो कोनो जगह बस चले। वार्ड 64 बिरकोना के पार्षद उधोराम साहू ने इस वायरल पोस्ट का हवाला देते हुए प्रशासन के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि जब आसपास के क्षेत्र को सिटी बस सेवा से जोड़ा गया है तो केवल बिरकोना को ही क्यों अनदेखा किया गया। यहाँ की गरीब जनता पहले से ही यातायात की समस्या झेल रही है और अब इस तरह का व्यवहार साफ तौर पर नाइंसाफी है। पार्षद ने मांग की है कि प्रशासन इस फैसले पर पुनर्विचार करे और बिरकोना को भी बस रूट में शामिल करे। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्मार्ट मीटर लगाते वक्त एक बिजली कर्मचारी करंट की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गया। आरोप है कि ठेकेदार ने बिना सुरक्षा उपकरण दिए काम करवाया और हादसे के बाद घायल को जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी दिलवा दी। अब इस मामले में ठेकेदार पर पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। सरकंडा थाना क्षेत्र के अंबा पार्क में 11 दिसंबर 2014 को ब्लू शॉप कंपनी के अधीन काम कर रहा बिजली कर्मचारी शिवशंकर साहू अपनी साथियों के साथ स्मार्ट मीटर लगाने गया था। दोपहर 12 बजे के करीब मीटर लगाते समय अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी से शिवशंकर के कपड़ों में आग लग गई। उसके पेट, छाती और दोनों हाथ बुरी तरह से झुलस गए। साथ ही कर्मचारियों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। प्रार्थी रविशंकर साहू पिता नेत्राम साहू रामायण चौक के आगे नहरपारा बहतराई का थाना में आकर जो है रिपोर्ट दर्ज कराया कि
11/12/2024 को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गया हुआ था। ठेकेदार ब्लू शॉप कंपनी के ऋषि गुप्ता एवं ऋषि पंकज राठौर एवं अमन साहू के द्वारा जो है उसे स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया गया था। उपरोक्त व्यक्ति किसी प्रकार का जो है बिजली संबंधित काम के संबंध में सर्टिफिकेट नहीं प्राप्त किया, ना ही कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे ही सीखकर उस काम शुरू किया था। चूँकि एक ठेकेदार को कोई भी व्यक्ति को जो उस काम के जानकार नहीं है उसको काम में रखना उपेक्षापूर्ण कार्य है और वो व्यक्ति जो है करंट के चपेट में आने से जो है झुलस गया। उसके दाहिने हाथ के में काफ़ी गंभीर चोटें हैं, जिस पर जो है धारा सदर अपराध पंजीबद्ध पाए जाने पर पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की पतासाजी की जा रही है, जल्द ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अभी इसके संबंध में प्रकरण विवेचनाधीन है। विवेचना में जो भी व्यक्ति और इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। घायल का अस्पताल में 5 दिन तक इलाज चला, लेकिन इसी बीच कंपनी के ठेकेदार ऋषि गुप्ता ने ये कहते हुए कि इलाज नहीं करवा सकते, घायल को जबरदस्ती अस्पताल से छुट्टी दिला दी। आरोप है कि मीटर लगाने से पहले किसी भी तरह का सुरक्षा किट या दस्ताना मुहैया नहीं कराया गया था। पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है और जाँच की जा रही है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शनिवार को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। इस दौरान मुस्लिम समाज के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद बिलासपुर के सर्किट हाउस में मुस्लिम समाज के प्रमुखों के साथ अध्यक्ष ने मुलाकात कर उनकी समस्याओं से वो रूबरू हुए। समाज के प्रतिनिधियों ने उन्हें कुछ सुझाव और शिकायतें भी दी। इस दौरान उन्होंने सदस्यों से कहा कि समस्याओं के निदान के लिए वो पहल करेंगे और मुस्लिम समाज को सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार के कार्यकाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले 1.25 साल में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने में भाजपा की सरकार कामयाब हुई है और विकास की जो नई इबारत लिखी जा रही है उसका सबूत भी सुशासन तिहार में देखने को मिल रहा है। इसके साथ उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए पलटवार की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एकता और अखंडता का संदेश देता है। क्योंकि लगभग वह प्रॉपर्टी में अवैध कब्जा है तो अवैध कब्जा का निरीक्षण करना है और जो नया वक्फ बिल आया है उससे मुस्लिम समाज की कैसा तरक्की हो और वक्फ की आमदनी कैसे बना जाए उसी के लिए निरीक्षण किया जाए। भ्रष्टाचार सरकार जा चुकी है और विष्णुदेव की सरकार और साएं सरकार आ चुकी है। सबका साथ, सबका विकास, सबकी तरक्की के लिए काम हो रहा है और पूरी जनता खुश है। खुश होने के कारण नगर निगम चुनाव में, पंचायत चुनाव में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। ये सबसे बड़ी बात, जनता का विश्वास हमने 1.5 साल में कायम किया हुआ है। हिंदुस्तान हमेशा गंगा जमुना तहजीब पर जीने वाला है। जो पाकिस्तान के द्वारा जो आतंकवादी भेजे गए थे, जो धर्म पूछकर मारा गया है, हिंदुस्तान का मुसलमान कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान वफादार है
और देश की सरहद में ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले मुस्लिम भाई जाने को तैयार है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अब पूरी तरह से एक्शन मोड पर है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने शनिवार को बिलासपुर दौरे के दौरान वक्फ संपत्तियों की जमीनी हकीकत देखी, साथ ही शहर की मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तान के मुतवल्लियों के साथ बैठक करके संपत्तियों के संरक्षण और बेहतर इस्तेमाल पर मंथन किया। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया है कि वक्फ की संपत्ति अब केवल दस्तावेजों में नहीं बल्कि समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के उत्थान का जरिया बनेगी। बिलासपुर के चाटापारा समेत कई इलाकों में फैली वक्फ संपत्तियों का डॉक्टर सलीम राज ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 5,732 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करीब 6,000 करोड़ रुपया की गई है, लेकिन ये संपत्तियां समाज को कोई ठोस लाभ नहीं दे पा रही है। अब बोर्ड की प्राथमिकता है कि वक्फ की आय से लड़कियों की हॉस्टल, मॉडर्न जिम, लाइब्रेरी और अस्पताल बने, ताकि इसका सीधे लाभ गरीब, कमजोर, पसमानदा समाज को मिले। अध्यक्ष ने बिलासपुर प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए समाज के उत्थान के लिए राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा उठाए जाने वाले कई कदमों की भी जानकारी दी। कोई भी मौलाना 1100 रुपए से ज्यादा नहीं लेगा। जो भी मुतवल्ली, जो भी मौलाना निकाह पढ़ाएंगे, हाईएस्ट फीस 1100 रुपये है। 5 रुपये से लेकर 1100 तक लेना है। 1100 से जो भी मौलाना साहब फीस ज़्यादा लेंगे उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अच्छी जगह देख के 100 बेड का हॉस्पिटल संचालित किया जाएगा। 100 बेड का हॉस्पिटल जो संचालन किया जाएगा यहाँ के बिलासपुर के व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा और यहाँ के डॉक्टरों के द्वारा पीपी मॉडल पर यहाँ हॉस्पिटल चालू करेंगे। कांग्रेस ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करी थी। तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही C.K. जफर शरीफ भारत सरकार के रेल मंत्री है, उनके द्वारा वह प्रॉपर्टी में कब्जा किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अनेक सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस प्रॉपर्टी में। डॉक्टर सलीम राज ने ये भी बताया कि पूरे देश में 8,72,000 वक्फ संपत्तियां हैं, लेकिन उनकी सालाना आय केवल 163 करोड़ रुपए है, जबकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा 12,000 करोड़ तक पहुंच सकता था। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए वक्फ संशोधन अधिनियम को गेम चेंजर बताया, जिसके जरिए अब सभी संपत्तियों का डेटा ऑनलाइन होगा और अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी। छत्तीसगढ़ में 431 से ज्यादा मामलों में नोटिस जारी हो चुके हैं और आने वाली 6 महीनों में रायपुर में हॉस्टल और अस्पताल निर्माण की दिशा में ठोस काम शुरू होगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। शनिवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्य परिषद की बैठक का विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों से आए छात्र प्रतिनिधियों ने विरोध किया। उनका आरोप है कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रभारी कुल सचिव और उच्च अधिकारियों का आचरण भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी, बिना किसी दूरदर्शी सोच के किए जा रहे निर्माण, उन्नयन कार्यों को लेकर भी उनमें गुस्सा है। कार्य परिषद की बैठक में लिए निर्णय, नियमों में किए गए संशोधनों की सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड न करके छुपा कर रखने की शिकायत के साथ ही विश्वविद्यालय में बार बार किए जा रहे निर्माण और रेनोवेशन के कार्यों से भी छात्र, शिक्षक व कर्मचारी सभी परेशान हैं। 30 लाख रुपए की लागत से बनाया गया नेचुरोपैथी सेंटर, 10 लाख रुपए की राशि से बना मशरूम उत्पादन कुटीर, बिना मापदंड के 3 बार बनाया पार्किंग स्थल व लेन वाईफाई सिस्टम 1 वर्ष भी नहीं टिक पाया। वर्तमान में विश्वविद्यालय में ऐसी बड़ी बड़ी गड़बड़ियां चल रही हैं कि अगर मैं गिनाते जाऊं तो मैं खुद थक जाऊं। आप अगर विश्वविद्यालय परिसर में देखेंगे तो पार्किंग हो, चाहे कैंटीन हो, चाहे नेचुरोपैथी सेंटर हो, चाहे मशरूम उत्पादन केंद्र हो, चाहे लैंग्वेज लैब हो, कोई भी चीज़ों के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उस चीज़ का कोई भी दूरदृष्टि नहीं है। पार्किंग ऐसा बनाया जाता है कि उसको वापस तोड़वा के फिर बनाया जाना पड़े। कैंटीन को 2 से 3 बार तोड़वा के बनाया जा चुका है, लेकिन वर्तमान में वो कैंटीन संचालित ही नहीं है। बच्चों को इतने धूप में बाहर जाके खाना पड़ता है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं बच्चों को जो मिलनी चाहिए छात्र छात्राओं को, उसके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया जाता है, केवल अपने जेबों को भरने के लिए काम किया। आज विश्वविद्यालय प्रशासन, हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के छात्र हैं। आज विश्वविद्यालय में कार्य परिषद की मीटिंग हो रही है, जिसके अध्यक्ष माननीय कुलपति महोदय होते हैं। हम इस मीटिंग में विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों, एफिलिएटेड जो कॉलेजेस होते हैं, अब विश्वविद्यालय जो यूटीडी है उसमें जो क्या क्या होना चाहिए उसके प्रबंधन के लिए होते हैं। हम माननीय वीसी महोदय से मिलना चाहते हैं, वाजपेयी सर से। हम ये जानना चाहते हैं कि छात्रों को हित के लिए क्या क्या निर्णय लिए जा रहे हैं। विगत 2 से 2.5 साल हो गया, विश्वविद्यालय 3 साल पूरा होना है, इस बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है पुराने हाईकोर्ट से, लेकिन 3 साल में यहाँ एक पार्किंग, एक कैंटीन, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं की जा सकती है।
छात्र प्रतिनिधियों ने नियमित कुल सचिव की भर्ती किए जाने, विश्वविद्यालय के उच्च अधिकारियों पर कार्रवाई करने के साथ व्यवस्थाओं में जल्द सुधार लाने की मांग की है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर में एक बार फिर से चोर पुलिस का खेल शुरू हो गया है, लेकिन इस बार चोर ही आगे है। बाहरी राज्यों से आए चोरों के गिरोह शहर में धड़ल्ले से वारदात कर रहे हैं और पुलिस बेबस नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या बिलासपुर पुलिस अब सिर्फ नाम की रह गई है और क्या मिशन सिक्योर सिटी अब सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। बिलासपुर जिले में पिछले कुछ समय से लगभग आधा दर्जन बाहरी चोर गिरोह सक्रिय हैं, जो एक के बाद एक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। ये गिरोह न केवल चोरी कर रहे हैं बल्कि पुलिस को चकमा देकर फरार भी हो रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इन गिरोहों ने चोरी की शुरुआत सकरी क्षेत्र के रिहायशी कॉलोनियों से की और धीरे धीरे सरकंडा, जयराम नगर, सिरगिट्टी होते हुए अब तोरवा थाना क्षेत्र में 3 घरों को एक साथ निशाना बना लिया। हर वारदात में सीसीटीवी फुटेज में 5 से 6 नकाबपोश चोर हथियारों के साथ नजर आए हैं, जो पुलिस की आंखों में धूल झोंकने में सफल रहे। खास बात यह है कि चोर हर बार नाइट ड्रेस या पैंट शर्ट में नजर आते हैं और उनके पास पाना, पेंचिस, ईंट पत्थर जैसे औजार भी होते हैं। इससे साफ है कि वे पूरी तैयारी के साथ चोरी को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अब तक ना तो किसी चोर को पकड़ पाई है और ना ही किसी सुराग तक पहुंच पाई है। बिलासपुर पुलिस के पास ACCU जैसी विशेष टीम होने के बावजूद कार्रवाई न होना उसकी निष्क्रियता को उजागर करता है। लगातार वारदातों के बाद भी पुलिस की नींद नहीं टूटी है, जिससे चोरों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि ये गिरोह मध्य प्रदेश, ओडिशा या राजस्थान से हो सकते हैं, जो चोरी के बाद हुलिया बदलकर बिलासपुर शहर में ही घूम रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस की गश्त और निगरानी पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। भगवान का शुक्र है कि जिन घरों को निशाना बनाया गया वे उस समय खाली थे, क्योंकि जिस तरह से ये चोर हथियारों से लैस रहते हैं, किसी परिवार की मौजूदगी में अगर आमना सामना होता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। अभी कुछ दिनों में जो चोरी की घटनाएं हुई हैं उसमें पुलिस लगातार इसमें कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, इन्हें शीघ्र ही पकड़ा जाएगा। अभी जो चोरी की घटनाएं हुई उसमें हम नया ट्रेंड देख रहे हैं कि ये जो चोर हैं अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क, गाउन, इस तरह का पोशाक का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी इनके साथ नया ट्रेंड ये है कि ये सुबह इस इलाके की जहाँ चोरी करना होता है रेकी करते हैं, फेरी वाले बनकर या ठेले में जाकर या किसी अन्य कारणों से। तो जो कॉलोनी है, आउटर महनाली कॉलोनी को ये टारगेट करते हैं आमतौर पे, जो जहाँ पर गार्ड या पुलिस गश्त, जहाँ पर पुलिस प्रॉपर वो नहीं हो पाता, गश्त नहीं हो पाती, तो ऐसे इलाकों पर टारगेट करते हैं। तो कॉलोनी वासी जो आउटर महना वाले पुलिस उनकी बैठक ले रही है, साथ ही साथ पुलिस ऐसे इलाकों को भी अब पेट्रोलिंग और गश्त पॉइंट लगाकर इनको सुरक्षित करना और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए नया तरीका अपना रही है। इसके साथ साथ नई निगरानी सूची तैयार की गई है और बाहर से आने वाले लोग, फेरी लगाने वाले लोगों की भी जांच कर रही है। और इसके साथ साथ हम
हम बहुत सारे प्रिवेंटिव एक्शन भी लेते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं को घटना से पहले रोका जा सके। अब बड़ा सवाल यही है कि आखिर बिलासपुर पुलिस इन गिरोहों को पकड़ने में नाकाम क्यों है? क्या पुलिस किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रही है या फिर सिक्योर सिटी का सपना एक और सरकारी नारा बनकर रह जाएगा? जवाब तो पुलिस के पास है, लेकिन अब जनता भी जवाब मांग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर। यदुनंदन नगर कॉलोनी में शनिवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब कमला डेयरी के सामने स्थित एक बिजली के खंभे में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेज थी कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा बिजली के तारों के जटिल और अव्यवस्थित मकड़जाल के कारण हुआ। तारों में लंबे समय से स्पार्किंग हो रही थी, जिसकी कई बार शिकायतें भी की गई थी, लेकिन बिजली विभाग की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आग लगते ही खंभे से काला धुआं उठने लगा जो दूर तक दिखाई दे रहा था। लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी, लेकिन राहत पहुंचने तक तार जलकर नष्ट हो चुके थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, वरना यहाँ अक्सर बच्चे खेलते हैं और जान माल का नुकसान भी हो सकता था। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।